हेलो, नमस्कार साथियों। मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। मित्रों, आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ एक नई क्लास लेकर के। और ये क्लास है हम सभी की जो है पर्यायवाची शब्द से संबंधित है। ये पर्यायवाची की एक क्लास हो गई है, क्लास 1 हो चुकी है पर्यायवाची का, है ना। और ये दूसरे नंबर की क्लास है। इनमें हम देखेंगे और ये सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सामान्य हिंदी से जिस भी परीक्षा में सामान्य हिंदी के अंतर्गत प्रश्न बनते हैं उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये हम सभी जो पढ़ रहे हैं ये हम सभी का लक्ष्य है RO समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द से जो प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ देखेंगे। और सर्वप्रथम हम सभी ने इसे देखा मूल पुस्तक से। ये है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी की आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। इसमें जो है बहुत अधिक तो नहीं दिया गया है, लेकिन जितना दिया गया है सर्वप्रथम हम उन्हें पहले देखते हैं। तो इससे संबंधित एक क्लास हम लोग देख चुके हैं, कुछ बच गया था उसमें देखेंगे। इसके बाद हम सभी देखेंगे PYQ जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। हम सबसे पहले उन पे फोकस करेंगे। जब हम उन्हें याद कर लेंगे, उन्हें समझ लेंगे, तो जो है हमारे लिए इजी हो जाएगा। और आगे इसी प्रकार से हरदेव बाहरी की बुक से भी देखा जा रहा है, जो इम्पोर्टेंट होगा वो बता दिया जाएगा आप सभी को। बाकी हरदेव बाहरी में बहुत डीपली अगर आपको पढ़ना है, आपका इंटरेस्ट है, रुझान है आपका कि बहुत अंदर तक पढ़ना है, तो आप हरदेव बाहरी से आप पढ़ सकते हैं। बाकी परीक्षा उपयोगी जो परीक्षा में आएगा उतना मैं आप सभी का तैयार करवा दूँगी, ठीक है। आगे हम सभी देखते हैं पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। मान लीजिए ऑप्शन में आ जाए कि पर्यायवाची शब्द को कहते हैं, चार ऑप्शन दे दिया जाए, उसमें एक प्रतिशब्द भी आ जाए, है ना। तो जब हम पढ़े रहेंगे तभी तो समझ पाएंगे कि प्रतिशब्द भी कहते हैं। किसे कहते हैं? प्रतिशब्द, पर्यायवाची शब्द को, ठीक है। अर्थ की दृष्टि से शब्दों के अनेक रूप होते हैं। पर्यायवाची शब्द युग्म शब्द, एकार्थक, विपरीतार्थक, समोच्चरित प्राय, ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। बस थोड़ा सा शॉर्टकट में रिवीजन करना चाह रहे हैं जिससे दिमाग में कुछ चीज़ें बनी रहें, क्योंकि ये क्लास जो है बीच में स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो उसकी वजह से क्लास रुक गई थी, है ना। लेकिन ये अब रुकेगी नहीं, अब हम सभी को जल्दी से कंप्लीट करके फिर रिवीजन करना है। और आगे हम सभी देखते हैं जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, है ना, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। आगे हम सभी देखते हैं, ये सब हम लोगों ने देख लिया था कि अग्नि, है ना, अग्नि, असुर, अनुपम, अमृत, अश्व, आँख, आँख, आकाश, आम, आनंद, आश्रम, इच्छा, इंद्र, इन सभी की पर्यायवाची हम लोगों ने देखा था। और पर्यायवाची शब्द पढ़ते समय एक खास बात यह ध्यान रखना है कि हम सभी जैसे कुछ तो हम लोग तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं ना पर्यायवाची शब्दों को, तो अधिकांशतः जो है हम सभी का तैयार है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो हम सभी उससे क्या है, अनभिज्ञ हैं, हम सभी नहीं जानते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में और हम उससे परिचित नहीं हैं। तो हमें उन शब्दों को अपनी एक नोट्स बनाना है, एक रफ कॉपी लेना है, पेन लेना है, और जिस शब्द से हम परिचित नहीं हैं उन शब्दों को हमें अपनी नोटबुक में लिख लेना है। और जब भी टाइम मिले 2 मिनट 4 मिनट, जैसे पढ़ते पढ़ते अगर हम थक गए हैं, मान लीजिए लेट गए हैं, तो ऐसे लेट के आराम करते रहें, अपनी नोटबुक उठा लें और आराम से उसमें से देखते रहें। तो जब उन शब्दों को 2-3 बार ऐसे हम देखेंगे तो वो बड़ी सरलता से, आसानी से जो है वो याद हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये मैं जिस तरह से करती हूँ मैं वही बता रही हूँ आप सभी को। तो अधिकतर देखेंगे जैसे जाह्नवी देव नदी, सुरसरिता, भागीरथी, मंदाकिनी, देवपगा, ध्रुवनंदा, ये सब इनकी है। गंगा की पर्यायवाची शब्द हैं। आगे घर का निकेतन है, भवन है, आगार का मतलब होता है जैसे घर, पर्यायवाची शब्द है ना। तो हम घर जानते हैं, निकेतन जानते हैं, भवन जानते हैं, आगार से हम थोड़ा कम परिचित है, तो आगार हम लिख लेंगे अपनी नोट्स में, अपने रफ में लिख लेंगे हम। जैसे गधा है तो खर, गधर्व, धूसर, रासव, वेशर,
वेशर, चक्रीवान, वैशाख नंदन, ये दोनों तो बहुत फेमस है, सभी परिचित होंगे, है ना। बेशर है जैसे, तो बेशर भी हम इससे परिचित नहीं हैं, है ना, नया शब्द लग रहा है वेशर, तो हम इसे अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, ठीक है। आगे हम सभी देखते हैं। देखिए, अगर किसी चीज़ को हासिल करना है, कुछ प्राप्त करना है, तो उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। बिना मेहनत के तो कुछ संभव है नहीं, इस चीज़ से तो सभी परिचित हैं, ये सभी भली भांति जानते हैं। तो आगे हम सभी यहाँ से देखेंगे। इतना जितना अभी तक हम लोगों ने देखा, ये सब कंप्लीट हो चुका था हम लोगों का। और अब हम सभी देखेंगे चंद्र से। कहाँ से देखेंगे? चंद्र से देखेंगे। चांद, चंद्रमा, हिमांशु, सुधांशु भी कहते हैं, सुधाकर, सुधाधर, राकेश, शशि, सारंग। अब देखिए, सारंग एक शब्द आ गया, इसे आप नोट कर सकते हैं, सारंग हो गया, है ना। निशाकर, निशापति, रजनीपति, मृगांक, कलानिधि, है ना। चंद्र, कलानिधि भी परिचित है, लेकिन मृगांक, सारंग थोड़ा सा नया लग रहा है। अगला देखेंगे, इसी तरह से चोर का देखेंगे। चोर का जो पर्यायवाची शब्द है, जो समान अर्थ, तस्कर हो गया, दस्य हो गया, रजनीचर हो गया, मतलब रात में चोर लोग रात में चोरी करने के लिए घूमते हैं। मोसक हो गया, मोसक, मोसक हम लोग मोसक का लगा देंगे, है ना, ऑप्शन में दे देगा कन्फ्यूज करने के लिए, लेकिन जो है हम सभी को जो है कन्फ्यूज नहीं होना है, हम सभी पढ़ चुके हैं, तो मोसक करेंगे। कुंभिल, खनक और साहसिक, साहसिक, है ना। जो चोर होते हैं वो हिम्मती होते हैं, तभी चोरी करते हैं, सबके बस की बात नहीं है, सीधा इंसान कभी चोरी नहीं कर सकता, है ना, वो डरेगा, तो साहसी होगा चोर का। जल का देखेंगे, नीर, सलिल, उदक, उदक, अम्बु, पानी, अम्बुतोय, जीवन, वारिपय, अमृत, और क्या है? मेघ पुष्प है। क्या है? मेघ पुष्प, जल, है ना, बारिश जब होती है तो समझो मेघ से पुष्प की वर्षा हो रही है, तो मेघ पुष्प भी जल का पर्यायवाची दिया गया है। आगे देखेंगे यमुना देखेंगे। क्या देखेंगे? यमुना का पर्यायवाची शब्द देखेंगे, जैसे सूर्य सुता हो गया, सूर्य तनया हो गया, कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा, कृष्णा यमुना का पर्यायवाची है। तालाब का सर, सरोवर, तड़ाग, ह्रद, ह्रद देखेंगे, है ना, ये इसमें ये रा लगा हुआ है, ह्रद। पुष्कर, जलाशय और पद्माकर। आगे देखेंगे दास का देखेंगे, अनुचर हो गया, चाकर हो गया, सेवक, नौकर, भृत्य, और किंकर हो गया। क्या हो गया? किंकर, परिचारक। दुख का देखेंगे, पीड़ा, व्यथा, कष्ट, संकट, शोक, और क्लेश, वेदना, यातना, यंत्रणा और खेद। इसमें कुछ नया दिखा आप सभी को? संकट, क्लेश, वेदना, यातना, यंत्रणा, ये सभी परिचित होंगे। इससे आगे चलते हैं। देवता का सुर हो गया, सभी परिचित हैं। अमर सभी जानते हैं, देव। निर्जर, निर्जर, विबुध, निर्जर और विबुध, ये देवता का पर्यायवाची शब्द है, इतना नोट करेंगे। त्रिदश, आदित्य, गीवार्ड भी नोट करेंगे। आदित्य सभी जानते हैं, ये गीवार्ड क्या है? गीवार्ड है ना। आगे हम सभी देखेंगे द्रव्य का देखेंगे। धन हो गया, वित्त हो गया, संपदा, विभूति, दौलत, संपत्ति। दौलत संपत्ति सभी जान जाएंगे कि द्रव्य का है, लेकिन एक शब्द जो नया हम सभी को मिला है, विभूति मिला है। क्या मिला है? विभूति मिला है। नदी का देखेंगे, सरिता, तटनी, आपगा, आपगा, निम्नगा, निर्झरणी, कूलंकषा, तरणी। ये कूलंकषा बहुत बार पूछा गया है ना। तरंगिणी। नौका का देखेंगे, नाव, तरणी, देखिए नाव और तरणी। तरिणी, जलयान, जलपात्र, तरी, बेड़ा, डोंगी, पतंग। देखिए पतंग, पतंग नाव की पर्यायवाची है। पत्नी का देखेंगे, भार्या देखेंगे, दारा सभी जानते हैं, गृहिणी देखेंगे, बहु, बधू, कलत्र, प्राणप्रिया और अर्धांगिनी। अर्धांगिनी कैसे लिखा जाएगा? वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से देख लीजिए, और गृहिणी भी देख लीजिए वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से। शुद्ध अशुद्ध वाक्य में ये शब्द पूछे जाते हैं कभी कभी। पति का देखेंगे, भर्ता, वल्लभ, स्वामी, आर्यपुत्र। हवा का देखेंगे, वायु, समीर, मरुत, वात, बयार, सभी परिचित है। प्रकंपन, मतलब कांपना, जब हवा चलती है लोग क्या करते हैं? तो कांपते हैं, है ना। प्रकंपन इस तरह से करेंगे। समीरण, पवन, अपने हिसाब से कोई भी ट्रिक लगा करके याद रहे बस, है ना। आगे देखेंगे, जैसे पक्षी का देखेंगे, हवा का देख लिया, पक्षी का देखेंगे, बिहग, बिहंग, बिहग, खग, सभी परिचित है। पखेरु, परिंदा, ये थोड़ा सा नया लग रहा है, चिड़िया तो पक्षी समझ ही जाएंगे। शकुंत, अंडज, पतंग, द्विज। देखिए द्विज किसकी पर्यायवाची है? पक्षी की, है ना, और द्विज ब्राह्मण को भी कहते हैं। आगे देखेंगे हम सभी मिलेगा।
पर्वत देखेंगे भूधर, शैलजा, अचल, महीधर, गिरि, नग, भूधर, तुंग, अद्रि, पहाड़। तो इसमें अद्रि को ध्यान देंगे। पंडित का देखेंगे, पंडित का पर्यायवाची शब्द देखेंगे सुधि विद्वान, सुधि विद्वान, कोविद, बुध, धीर, मनीषी, प्राज्ञ और विचक्षण। पुत्र का तनय, सुत, बेटा, लड़का, आत्मज, तनुज, तनुज ध्यान देखिए। पुत्री का तनया, देखिए तनय किसका है, पुत्र का है, तनय है ना। और अगर इसी में आ की मात्रा जोड़ दिए तनया हो गया। तनया, तनया किसका पर्यायवाची है, तो पुत्री का। और सुता बेटी, आत्मजा, दुहिता, दुहिता नंदिनी, तनुजा, दुहिता थोड़ा ध्यान रख लेंगे। पृथ्वी का देखेंगे भू, इला, भूमि, धरा, उर्वी देखेंगे, धरती, धरित्री, धरणी, वसुंधरा, सभी परिचित है। पुष्प का फूल, सुमन, कुसुम, ये प्रसून है, प्रसून थोड़ा सा ध्यान देंगे, प्रसून वैसे पुष्प है का पर्यायवाची शब्द है। बाण का तीर, शर, विशिख ध्यान रखेंगे, आशुग ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा नया है। सिलीमुख, ईसु और नाराज। और बिजली का देखेंगे चंचला, चपला, विद्युत, सौदामिनी, दामिनी, तड़ित, बीजुरी, क्षण प्रभा देखेंगे, क्षण प्रभा कई बार पूछा गया है। ब्रह्मा देखेंगे आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन, पितामह, हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का पर्यायवाची है। लोकेश, विधि, विधाता। आगे देखेंगे वृक्ष का पर्यायवाची शब्द देखेंगे तरु हो गया, द्रुम हो गया, पादप, बिटप। अगम देखेंगे, अगम जो है किसका पर्यायवाची शब्द है, तो वृक्ष का। अगम किसका है, अगम वृक्ष का है, पेड़, गाछ। मछली का देखेंगे, मछली का है मत्स्य, मत्स्य, झस, झस देखेंगे। मीन तो सभी जल जीवन जानते हैं। शफरी ये भी पूछा जाता था पहले है ना, अभी पूछ सकते हैं। और झस या झक, झस किसका पर्यायवाची शब्द है, तो मछली का। महादेव का देखेंगे शंभु, ईश, पशुपति, शिव, महेश, शंकर, चंद्रशेखर, भव, भूतेश, गिरीश, हर, त्रिलोचन है ना। त्रिलोचन ये तो बड़ी सरल आसानी से समझ जाएंगे, त्रिलोचन किसके हैं, शिव जी हैं, तो इसमें कुछ वो नहीं है। ये तो हमें एकदम हर हाल में याद होनी चाहिए है ना। आगे हम सभी देख लेते हैं कितना बचता है, कितना है अभी इस बुक में। अभी इस बुक में इतना है, और मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो है इतना आज कंप्लीट हो जाए, ये बुक कंप्लीट हो जाए, फिर हम लोग देखेंगे कि 2016 में क्या पूछा गया था, 17 में क्या पूछा गया था है ना। जो बार बार पूछे जाते हैं, जो रिपीट होते हैं, उन सभी को हम सभी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मेघ का देखेंगे घन, जलघर, वारिद, बादल, नीरद, वारिद है ना। दादा अगर जुड़ जाता है तो समझो वो मेघ का, बादल का पर्यायवाची हो गया। और जब जा जुड़ता है तो समझो वो किसका है, जैसे जलज, जल में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। आगे देखेंगे इसका मुनि का देखेंगे यति, अवधूत, सन्यासी, वैरागी, तापस, संत, भिक्षु, महात्मा, साधु, मुक्त पुरुष। मुक्त पुरुष देखेंगे है ना। अवधूत देखेंगे, अवधूत ध्यान रखेंगे, बाकी तो सभी कर ले जाएंगे। अगला है रात्रि का देखेंगे, रात्रि का जो पर्यायवाची शब्द है शर्वरी, निशा, रात, रैन, रजनी, यामिनी, त्रियामा देखेंगे। त्रियामा किसका पर्यायवाची है, रात्रि का। विभावरी और क्षणदा, क्षणदा महादेवी की रचना भी है ना। त्रियामा, क्षणदा। आगे देखेंगे हम सभी जो है राजा का देखेंगे, किसका देखेंगे, राजा। नृप, भूप, महीप, महीपति, नरपति, नरेश, राव, ये राव देखेंगे, बाकी तो सम्राट, भूपति ये सभी परिचित है। विष्णु का देखेंगे गरुड़ ध्वज, अच्युत ये ध्यान रखेंगे, जनार्दन, चक्रपाणि, विश्वम्भर विष्णु की पर्यायवाची है ना। मुकुंद, नारायण विष्णु को कहते हैं, श्रीमन नारायण है ना। हरिकेश, दामोदर, केशव, माधव, गोविंद, लक्ष्मीपति, विभ्रु और विश्वरूप विष्णु का है। समुद्र का देखेंगे हम सभी, समुद्र का सागर, जलधि, पारावार, सिंधु, नीरनिधि, नदीश, पयोधि, अरडो, अरडो थोड़ा ध्यान में रखेंगे। और पयोनिधि, रत्नाकर सभी परिचित हैं। अब्धि, वारिश, और क्या है जलधाम, नीरधि, जलधाम और नीरधि। समूह का समुदाय, वृंदगण, संघ, पुंज, दल, झुंड और मंडली, टोली, ये जत्था याद रखेंगे। जत्था का मतलब होता है समूह है ना, पूरा एक समूह, गिरोह। आगे देखेंगे हम सभी जो थोड़ा सा हम सभी जिससे कम परिचित हैं उन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, बाकी तो सभी जो है याद ही है। आगे देखेंगे सरस्वती का देखेंगे
ब्राह्मी, भारती, भाषा, वाक, गिरा, शारदा, वीणा, पाणी, वागीशा याद रखेंगे। सर्प का आई, भुजंग, विषधर, ब्याल हो गया, फड़ी, उरग, पन्नग, नाग, सांप सब सही है। सोना का देखेंगे सुवर्ण, स्वर्ण, कंचन, हाटक, यहाँ ध्यान रखेंगे हाटक, हाटक किसका है? सोना का है। कनक जानते हैं, हिरण्य, हिरण्य। हेम, जातरूप। सूर्य का देखेंगे मार्तंड, दिनकर, रवि, भास्कर, मरीच, प्रभाकर, सविता, पतंग। दिवाकर देखेंगे हंस, हंस सूर्य की पर्यायवाची है। आदित्य तो है ही है। भानु, अंशुमाली, अंशुमाली किसकी पर्यायवाची शब्द है? सूर्य को कहते हैं। अंशुमाली सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। सिंह का देखेंगे शार्दूल, व्याघ्र, पंचमुख, है ना, किसकी है? ये सिंह की है। मृगराज, मृगेंद्र, केसरी, केहरी, केशी, महावीर। देखो महावीर किसे कहते हैं? महावीर शिव, उनको यहाँ जो है सिंह की पर्यायवाची है महावीर, है ना। आगे देखेंगे सुंदर का देखेंगे सुरुचि, चारु, रम्य, सुहावना, मनोहर, रमणीक, चित्ताकर्षक, ललित। स्त्री का देखेंगे नारी, नारी तो सभी जानते हैं। वनिता, वनिता थोड़ा सा है जिससे कम परिचित है। महिला, कांता, रमणी, है ना। वनिता किसकी पर्यायवाची शब्द है? तो स्त्री का पर्यायवाची है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दो क्लासों में पर्यायवाची से संबंधित पर्यायवाची क्या है, पर्यायवाची का तात्पर्य क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, है ना, इन सभी को देखा। इसके बाद कुछ पर्यायवाची शब्दों को हम लोगों ने देखा, कुछ पर्यायवाची शब्दों को हम लोगों ने देखा, यानी कहने का तात्पर्य है जो वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक में थी उनको हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिए पर्यायवाची शब्द एक ऐसा है जो ऐसा लगता है कि पढ़ने में बोरिंग लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारा रुझान है अपने लक्ष्य के प्रति तो जो भी टॉपिक लगे हैं उन टॉपिक को हमें बड़ी जो है सावधानी से और मन लगा करके पढ़ना होगा, तभी हम उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं, वो तभी हमारा तैयार होगा। तो जो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें लगता है बोरियत महसूस होती है, जिनमें मन नहीं लगता है, उन्हें उनके लिए इंटरेस्ट अपने मन में खुद जगाना होगा, है ना। क्या सोच करके? अपने लक्ष्य को सोच करके उनके प्रति रुझान मन में उत्पन्न करना होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम सभी प्रतिदिन कुछ कुछ करेंगे पर्यायवाची शब्दों को, फिर उसके बाद देख पाएंगे एक दिन कि जैसे जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, हम सभी जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो अपने आप सब चीज़ें समझ में आएंगी और ये लगेगा कि हाँ हम लोगों ने जो याद किया था वो हमारे दिमाग में बना हुआ है ना। प्रैक्टिस से सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। अभी हम लोग थोड़ा सा ऐसे पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस तरह से पढ़ना, मूल पुस्तकों से पढ़ना और जो भी PYQ हैं जो पिछली परीक्षाओं में या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं, उन सभी को जो है पढ़ना हम सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो अगली क्लास में हम सभी देखेंगे PYQ से संबंधित देखेंगे। आज की क्लास यहीं तक है। अगर ये क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने कुछ मित्रों तक शेयर कर दीजिए। हमारे अगर नए प्रतियोगी, नए मित्र, साथी, बंधु हो तो। और बाकी तो जो मेरी क्लास देखते हैं वो परिचित है। हाँ, कमेंट में अपने सुझाव दे सकते हैं कि क्या किया जाए कि जो और बेहतर हो सके, है ना। और हम सभी इसी तरह से सीखने सिखाने की प्रक्रिया में प्रतिदिन लगे रहेंगे और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करेंगे और एक दिन अवश्य अपने लक्ष्य को हम सभी प्राप्त करेंगे। हम फिर मिलेंगे, एक नई क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।